पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पारिस्थितिकी अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुल्ट ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी अनुक्रमण संकल्पना के जनक वार्मिंग और क्लीमेट्स माने जाते हैं। यह वनस्पति समुदाय के क्रमबद्ध विकास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जलवायु चरम समुदाय का विकास होता है। यह 1000 से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण में संक्रमण कालीन अवस्था को सिरे कहते हैं। चूंकि यह वनस्पति समुदाय से संबंधित है, इसलिए इसे जैविक अनुक्रमण भी कहते हैं। अनुक्रमण की अवस्था: विवस्त्रीकरण, न्यूडेशन। यह आगंतुक समुदाय के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया है। फिर उसके बाद प्रवास। अनुक्रमण के क्षेत्र में बाहरी जीवों के अनधिकार प्रवेश को प्रवास कहते हैं। फिर उसके बाद है प्रतिस्पर्धा। इस अवस्था में स्थान और संसाधन के लिए आगंतुक और प्रवास करने वाले समुदाय के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। यह स्वजाति और विजाति दोनों होता है। इसी अवस्था में हॉर्स स्पेंसर की योग्यता की उत्तरजीविता तथा चार्ल्स डार्विन के अनुसार जीवन के लिए संघर्ष का सिद्धांत लागू होता है। उसके बाद है प्रतिक्रिया। इस अवस्था में आगंतुक समुदाय यानी पायोनिया अपने पर्यावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। उसके बाद है चरम समुदाय। इस अवस्था में आकर जैविक समुदाय पूर्ण विकास कर लेता है। अनुक्रमण के प्रकार: अवस्था के आधार पर प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण, क्षेत्र के आधार पर स्थलीय अनुक्रमण, जलीय अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण: जहां पहले कोई वनस्पति ना रहा हो और अनुकूल दशा निर्मित होने पर वनस्पतियों का विकास होने लगे तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे अभिनव लावा प्रवाह का क्षेत्र, नए उन्मग्न सागर नितल। द्वितीय अनुक्रमण: जहां पहले वनस्पति रहे हो परंतु किसी कारणवश वनस्पति समाप्त हो गया हो और अनुकूल दशा निर्मित होने पर फिर से वनस्पतियों का विकास होने लगे, जैसे वनाग्नि का क्षेत्र, सूखा क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। स्थलीय अनुक्रमण: नग्न चट्टान, काई लाइकेन मास, वार्षिक शाकीय अवस्था, बहुवार्षिक शासकीय अवस्था, गुल्म अवस्था, चरम स्टेज, वन। ये इनकी स्टेज हैं स्थलीय अनुक्रमण के। और जलीय अनुक्रमण की स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन, आवृत्तिजीवी, जड़ वाले जलोढ़, भित्त घास, जलीय पेड़। कीस्टोन प्रजाति: किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाने वाला वह जीव या जीवों का समूह जो अपने गुणों के बदौलत अपने आसपास के वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं, उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। जैसे दलहन पौधों के जड़ों में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवी राइजोबियम एजोटोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर मृदा में स्थापित करते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मृदा का उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप की संकल्पना कार्बन फुटप्रिंट से निकाला हुआ है, अर्थात एक जीव के द्वारा श्वसन के दौरान उत्सर्जित कार्बन की मात्रा या एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को जीवाश्म ऊर्जा से संचालित है के द्वारा उत्सर्जित कार्बन की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। 1 मिनट। पारिस्थितिकी पदछाप। पारिस्थितिकी पदछाप की संकल्पना कार्बन फुटप्रिंट से निकला हुआ है, अर्थात एक जीव के द्वारा श्वसन के दौरान उत्सर्जित कार्बन की मात्रा या एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को जो जीवाश्म ऊर्जा से संचालित है के द्वारा उत्सर्जित कार्बन की कुल मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। किसी जीव के द्वारा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा या औद्योगिक प्रतिष्ठान से निकला कार्बन वनस्पति के द्वारा खर्च किया जाता है, जिस प्राकृतिक वनस्पति का पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकी निकेत। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनेल्स ने किया था। आगे चलकर ऐसा विकास एल्टन और हचिंसन ने किया। समान अर्थ में निकेत किसी प्राकृतिक पर्यावरण में जीवों के द्वारा धारण किए जाने वाले स्थान को व्यक्त करता है, अर्थात जहां जीवों के विकास के लिए पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो उसे निकेत या गृह सीमा कहा जाता है। निकेत 6 प्रकार का होता है। आवास निकेत, जीवों के रहने का स्थान। फिर होता है खाद्य निकेत, जहाँ जीव आहार ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद होता है जनन निकेत,
प्रजाति द्वारा जीवों को जन्म देने का स्थान। विचरण निकेत या विचर निकेत, यह प्रजाति के अंतर सामुदायिक क्रिया का क्षेत्र होता है। संख्या निकेत, एक आवास में पाए जाने वाले पादप और जंतु की संख्या का क्षेत्र। भौतिक एवं रासायनिक निकेत, इसमें भौतिक और जलवायु दशाएं शामिल हैं जो जीवों के लिए आवश्यक हैं। इकोटोन, दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच अवस्थित संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। जैसे महाद्वीप एवं महासागरीय पर्यावरण के मध्य अवस्थित मैंग्रोव क्षेत्र, इसी प्रकार नदी और महासागरीय पर्यावरण के मिलन बिंदु के क्षेत्र में निर्मित ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी इकोन का सुंदर उदाहरण है। कभी कभी इकोटोन के क्षेत्र में अपने आसपास के क्षेत्र से जैव विविधता अधिक पाई जाती है तो उसे ईडीजीई प्रभाव कहते हैं। कभी कभी संक्रमिका के क्षेत्र में किसी खास जीव की संख्या अधिक हो तो उसे कोर प्रजाति कहते हैं। इकोटाइप, इकोटोन के क्षेत्र में दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मिलने से एक विशिष्ट पारिस्थितिकी दशा का निर्माण होता है जिसे इकोटाइप कहते हैं। इकोक्लाइन, यह पारिस्थितिकीय प्रवणता का सूचक है जो 3 प्रकार का होता है। जलवायु प्रवणता, एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में जाने पर जलवायु के तत्वों में परिवर्तन। पादप प्रवणता, एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में वनस्पति की दिशा में परिवर्तन। उच्चावची प्रवणता, एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में जाने पर मृदा चट्टानी ढाल में परिवर्तन। जैव भू रासायनिक चक्र, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र का क्रियान्वयन उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों के बीच रासायनिक पदार्थों के निरंतर चक्रण से होता है, जिसमें जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र तथा फास्फोरस और सल्फर चक्र शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से जैव भू रसायन कहा जाता है। सामूहिक रूप से जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। जल चक्र में शामिल प्रक्रियाएं: तापमान, फिर वाष्पीकरण होगा, फिर वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर जलवाष्प बनेगा, फिर संघनन होगा, फिर वायुमंडलीय धूलकण। कार्बन चक्र, फिर नाइट्रोजन चक्र। इस चीज को फेयर नोट्स कॉपी से पढ़ना है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन का स्रोत जीवाश्म ईंधन के दहन से, जैविक पदार्थ के अपघटन से, नाइट्रोजनी उर्वरक के प्रयोग से, जेटयान के इंजन के दहन से, विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से।